बागेश्वर जिला पंचायत में नाराज जिला पंचायत सदस्यों तथा अध्यक्ष के बीच चला आ रहा गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सदस्यों का आंदोलन अब भाजपा व कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप में सिमट कर रह गया है। हालांकि धरने में बैठे सदस्यों ने कहा है कि यह जनता के हित के लिए चलाया जा रहा आंदोलन है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। सदस्यों ने कहा है कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर बात करनी चाहिए। सदस्यों ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष निर्णय लेने में सक्षम है, लेकिन वो भाजपा की आड़ लेकर मुद्दों से भाग रही हैं। देखिए, पहले तो ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, ये माननीय जिला पंचायत सदस्यों का आंदोलन है और सदस्यों का अपने बजट को लेकर है, अपने क्षेत्र के बजट को लेकर है, अपने क्षेत्र के हक को लेकर ये आंदोलन है। इसको राजनीति से जोड़ना मतलब किसी पार्टी से जोड़ना तो मेरे ख्याल से उचित नहीं होना चाहिए था। अब बीजेपी जब इसमें खुलकर सामने आ गई है तो बीजेपी को मेरा जो मानना है या मेरे साथ के सदस्यों का जो मानना है कि वो बीजेपी ही खुद नहीं समझती है कि हमारे अध्यक्ष सक्षम है, क्योंकि उनको खड़ा होना पड़ रहा है उनके साथ। आप एक संवैधानिक पद में हैं, निर्णायक मोड़ आपके हाथ में, सब कुछ इसका डिसीजन आप ले सकती हैं। आप पर ही निर्भर करता है कि इस आंदोलन का समाधान किस तरीके से आप करें, इस समस्या का समाधान। तो आप अपने पक्ष में अपनी पार्टी को लेके आ रही हैं, तो जबकि आपने स्वतः ही निर्णय लेना चाहिए था और बीजेपी को मार्गदर्शन करना चाहिए था। अगर आप मानते हैं कि हमारे पक्ष की महिला अध्यक्ष हैं तो अच्छा मार्गदर्शन आप लोग करते इसमें। अब जैसे उन्होंने कहा है कि एक महिला है, मैं कहना चाहती हूँ महिला जो है एक दया की पात्र नहीं है। अगर पूरे संसार को जन्मदाता अगर महिला है पूरे विश्व की, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये दया की पात्र जैसा आप यहाँ पर बना रहे हैं, वो मुझे उचित नहीं लगा। और एक बात उन्होंने कही थी माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा के कि बेचारे सदस्य, सीधे साधे सदस्य, मेरे को तो नहीं लगता था। मैं तो आज तक आपको बहुत बुद्धिमान समझती थी, काफ़ी अनुभवी आप होंगे ऐसा मैं मानती थी, मगर मेरे को आपके शब्दों से काफ़ी आहत हुई मैं। जो मेरा मानना था, जो आपके बारे में मेरी एक थीम थी कि आप काफ़ी बुद्धिमान हैं, काफ़ी योग्य आप होंगे। अब बेचारे शब्द, सीधे साधे शब्द, ये कोई आप क्यों ऐसा मानते हैं? हम सक्षम हैं, स्वतंत्र हैं, किसी के हाथ की आपने बोला कठपुतली हैं, तो कठपुतली मैं ये उनको कहना चाहूँगी कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो कठपुतली जैसा तो आप ही लोग बना के रख रहे हैं, तभी आपको सामने आना पड़ रहा, नहीं तो निर्णायक तो वो खुद ही हैं माननीय अध्यक्षा जी। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, जो बीजेपी द्वारा या अध्यक्ष महोदय द्वारा जो प्रेस वार्ता की गई थी, उसमें अलग ही मोड़ इसमें आ गया है, जो कि हम तो इससे राजनीतिक पक्ष नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने इसको राजनीतिक रूप में दिखा दिया है कि यह राजनीतिक, हम इनके साथ हैं, अध्यक्ष महोदय के हम साथ हैं, क्योंकि वह असक्षम महसूस कर रही होंगी अध्यक्ष महोदय अपने आप को, इसलिए वह जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वह खुलकर उनके साथ आए हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, प्रथम रिमोट कंट्रोल के रूप में हमें माननीय कपकोट के भरियाल जी मिले थे, तो आज दूसरे रिमोट कंट्रोल के रूप में हमें दूसरे सदस्य मिल गए हैं। यह मतलब एक जो दूसरे को एक रिमोट कंट्रोल रोबोट की तरह हमारे अध्यक्ष महोदय जो नाच रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जिला पंचायत का दुर्भाग्य भी है और सारे जिले का दुर्भाग्य है, जिला जनता का दुर्भाग्य है कि ऐसी अध्यक्ष महोदय जो रोबोट की तरह रिमोट कंट्रोल से नाच रही है। और मैं अध्यक्ष महोदय से इतना कहना चाहती हूँ, या हमारे जो शिव सिंह बिष्ट जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं अभी बीजेपी के, मैं उनसे भी यह कहना चाहती हूँ कि अगर आप इन चीज़ों में अभी जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनकी हमारी जो जिला पंचायत की मांगें हैं या अन्य चीज़ें हैं, जो हमारे 13 सूत्री जो मांगें हैं, पहले तो 10 सूत्री, 11 सूत्री, अब 12 सूत्री, उनकी अनियमितताओं को देखते हुए आगे ये 13 सूत्री बन गया है। लेकिन जो ये मांगें हैं उनमें आप जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि आप भी कभी जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, और मैं कहना चाहती हूँ कि उस समय आप क्यों इन चीज़ों के विरोध में ना आए, जो आज आप पूर्व को सामने ला रहे हैं, जो पूर्व की गलतियों को या पूर्व की अच्छाइयों को सामने ला रहे हैं। मतलब हर चीज़ आपको पूर्व की गलती दिखती है जो हम आज सुधारना चाह रहे हैं।
मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि सारी जनता, समस्त जनता आपको देख रही है, आपको सुन रही है और आपकी जो अध्यक्ष महोदय आपकी कार्य प्रणाली है उसको भी देख रही है कि किस प्रकार आप हमारे जिला पंचायत की परिसंपत्तियों को कौड़ी के भाव बेचने की कोशिश कर रही हैं। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज हमारे धरने का 57वां दिन है और आज भी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस बीच हमने माननीय अध्यक्ष महोदय की हमने प्रेस सुनी थी, तो उसमें उनका ये कहना था कि मैं आती हूँ, वो बात नहीं करते हैं और मेरे संज्ञान में ये सारी चीज़ें नहीं है या मेरे को ये बातें बताई नहीं गई हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अपर मुख्य अधिकारी के माध्यम से हमने उनको बताने की भी कोशिश की थी, शायद एसडीओ के माध्यम से भी हमने उनको बताने की कोशिश की थी। लेकिन अगर इतने दिनों से हम यहाँ पर बैठे हैं, अगर राह चला व्यक्ति भी आके हमसे पूछ रहा है कि आप क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो, तो ये ज़िले का बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ज़िले में इतनी अच्छी अध्यक्षा उनको मिली है कि उनके परिवार के व्यक्ति इतने दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, उनको पता ही नहीं कि वो किस लिए बैठे हैं और क्यों बैठे हैं। अगर बात जहाँ सदन की है तो मैं बताना चाहती हूँ कि विरोध सदन से ही हुआ है तो समाधान भी सदन में ही होगा, उनका ऐसा कहना है। तो अगर हमारा समाधान अगर सदन में नहीं हुआ है तो तब जाके तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार की कठपुतलियाँ हमें कह रहे हैं, तो मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ, ना हम कल कठपुतली थे, ना आज है और ना हम आगे को कठपुतली बनने की कोशिश करेंगे। और हम प्रेजेंट 21 में जी रहे हैं, हम तो 21 की हम बात कर रहे हैं और 22 की हमारी कोई तैयारी नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अलग अलग अपने उससे जीत के आया है और अपने समाज के विकास के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। आज हमारे आंदोलन का 57वां दिन है। निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता के तौर पर जिस चीज़ के लिए हम लड़ाई कर रहे थे, जिस चीज़ को हम लोग कह रहे थे, सूचना के अधिकार में हमारे विद्वान अधिवक्ता साथी ने पूछा था जिला पंचायत में कि जिला पंचायत बागेश्वर के नियोजन व अन्य गठित समितियों का कार्यकाल किस तिथि तक समाप्त हो जाएगा। तो उनने स्पष्ट जवाब दिया है, ये प्रमाणिक कॉपी है जिला पंचायत में सूचना के अधिकार में मिली हुई, कि समितियों का कार्यकाल 1 साल होगा, जो 6 जनवरी 2021 को ख़त्म हो गया। तो बड़ी देर कर दी हजूर, आते आते 57 दिन हमको यहाँ बैठने में हो गए। तो कहीं ना कहीं आपने जिन बिंदुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, उन बिंदुओं पे आपने गलत एक्ट लाकर, कूट रचित एक्ट लाकर आपने अब इन बातों को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन उसके बाद जब आपने पीसी करी थी अपने आवास में, आपने कहा था कि सरकार ने मुझे एक्ट दिया है, आपने दिखाया था पूरे पत्रकार बंधुओं को कि ये एक्ट जो है ये मुझे सरकार ने दिया, कार्यकाल समितियों का 2 साल हो गया। आज क्यों ना आप सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगें कि आपने एक कूट रचित एक्ट सभी माननीय उपाध्यक्ष जी समेत माननीय सदस्यों से माफ़ी मांगें और बागेश्वर जज की जनता से भी माफ़ी मांगकर आप पश्चाताप करने का काम करें बाबा बागनाथ जी के मंदिर में जाकर कि मेरे से ये गलती हो गई, इस गलती के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। निश्चित तौर पर हम लोग ये जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। पूर्व में भी मैंने कहा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब अध्यक्ष फंसती हुई नज़र आई तो माननीय अध्यक्षा जी को सांत्वना देने के लिए 55वें दिन इनके जिला अध्यक्ष आते हैं कि हम लोग इनके साथ खड़े हैं। 55 दिन तक इनको याद नहीं रही कि इनकी अध्यक्ष जो हैं, माननीय अध्यक्षा जो है, आंदोलन के सदस्यों से बातचीत करने तक की जहमत नहीं उठाई, सिर्फ खाना आपूर्ति करने के लिए आई। और हर बात पे जो वो कहते हैं कि पूर्व के अध्यक्ष ऐसा कर रहे हैं, पूर्व के अध्यक्ष ऐसा कर रहे हैं, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज मैं पूर्व के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर जिला पंचायत में माननीय बसंती देव जी को जनहित में कार्य करने की प्रेरणा देता हूं और कहता हूं कि आप अब निश्चिंत हो जाइए कि हरीश ऐठानी पूर्व अध्यक्ष पद से मैंने इस्तीफा दे दिया है। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।